हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ आईआईटी इन थिंकिंग। आज हम एनसीईआरटी के अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम और आईआईटी नीट में भी इसी टॉपिक के क्वेश्चन ऑप्शंस बना के आते हैं, तो इन सब का केयर करेंगे, इन सबको देखेंगे और उनको समझेंगे। उससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के हम लोग की जो अनाउंसमेंट हम लोगों ने पहले ही कर दी है कि 1 मार्च टू 31 मार्च तक हम जेईई मेन के अबाउट 30 मॉडल गेस्ट पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं और उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। 28 तक आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स के कंप्लीट कर लीजिए केमिस्ट्री के। हम उसका बहुत डिटेल में पेपर एनालाइज करेंगे और उससे हमारे डायरेक्ट जेईई मेन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नीट के लिए आशुतोष सर आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी मॉडल पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं और वो भी हमारा 1 मार्च से डिस्कशन होगा। तो आप अपने सिलेबस को अभी कंप्लीट कर सकें, 28 तक आपके पास टाइम है, उसको कंप्लीट करें। तो हम आते हैं अपने डिस्कशन के बारे में, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के डिस्कशन के बारे में आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो अगर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाई विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस का हमें पहले आइडिया होना चाहिए, विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है। तो विलियमसन सिंथेसिस को पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है, ये ईथर का प्रिपरेशन का मेथड है। किसका प्रिपरेशन का मेथड है? ईथर का प्रिपरेशन का मेथड है। इसमें हम लेते क्या है, इसमें हम लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड आयन RO माइनस Na प्लस, ये माइनस है, जस्ट वन सेकेंड, दिस वन इज RO माइनस Na प्लस प्लस RX। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव सेंटर, दिस इज डेल्टा निगेटिव सेंटर, ये इस पर अटैक करेगा और हमारा ROR बन जाएगा और NaX बन जाएगा। और ये जो रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक SN2 मैकेनिज्म होता है। तो हमें पता है SN2 मैकेनिज्म कब फेयर करेगा, जब ये हमारा प्राइमरी सिस्टम 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो हमारा ये अच्छा इल्ड देगा। तो यहाँ WES विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, तो WES के लिए यही बोला जाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए यही बोला जाता है, शॉर्ट में WES में बोलता हूँ, कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राइमरी हो, एल्किल हैलाइड प्राइमरी एंड जो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड आयन, सोडियम एल्कोक्साइड, दिस वन इज आवर सोडियम एल्कोक्साइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड हमारा क्या हो, टर्सरी। अगर ये टर्सरी नेचर का होगा, मान लिया R डैश, यहाँ R डैश हम कर लेते हैं, तो हम हमारा टर्सरी नेचर का होगा तो बेटर यील्ड देता है, तो हमारा बेटर यील्ड देता है, बेटर रिजल्ट और ऑब्टेन, बेटर यील्ड और ऑब्टेन। ये लाइन हमें याद रखनी है। तो याद रखना है विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, ईथर का प्रिपरेशन का मेथड होता है। इसके लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड लेते हैं और ये मैकेनिज्म SN2 से जाता है। जब भी हमें पता है SN2 मैकेनिज्म के लिए 1 डिग्री प्राइमरी हमारा सिस्टम ज़्यादा फेवरेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्सरी। तो अब हम क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन को करते हैं। तो पहला हमारा है प्रोपोक्सी प्रोपिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोपोक्सी प्रोपिन बनाना आना चाहिए। तो प्रोपोक्सी प्रोपिन बनाते कैसे हैं, सबसे पहले प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन की चैन बना लो। क्या होगा प्रोपेन की चैन, CH2 CH2 CH3, और यहाँ प्रोपोक्सी है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और कितने हैं, 3 है कार्बन, मतलब प्रोपोक्सी ये होगा CH2 मतलब CH3 CH2 CH2। तो दिस वन इज ए प्रोपेन, दिस वन इज ए प्रोपोक्सी, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, तो ये हो गया, इसका नाम है प्रोपोक्सी प्रोपेन। हमारा बन गया। हमें यही बनाना है, क्या यही ईथर बनाना है। और हम बताओ हमें क्या लेना पड़ेगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, प्रोपोक्सी प्रोपेन बना लेते हैं कि हमें बनाना है ये CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, यही बनाना है ना, ठीक है। CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, दिस इज अ 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। यहाँ से इसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और ये ग्रुप का नाम होता है प्रोपोक्सी, दिस वन इज ए प्रोपोक्सी। तो ये हमारा क्या है, प्रोपोक्सी है।
तो याद रखना इसको, ये 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन है। तो इसके लिए हम क्या क्या लेंगे, हमें एक चाहिए एल्किल हैलाइड ये वाली चेन के लिए, और इसके लिए चाहिए हमें एल्कोक्साइड। तो हम क्या ले लेते हैं, CH3 CH2 एल्किल हैलाइड ले लेंगे, Cl या Br कुछ भी ले सकते हैं, Br ले लिया मान लेते हैं। और फिर यहाँ क्या ले लेंगे, ये हमारा क्या हो गया 1-ब्रोमोप्रोपेन। और हम क्या ले लेंगे, ये इसके लिए मिल जाएगा। और हम क्या कर लेंगे, हम एल्कोक्साइड ले लेंगे। तो हमें CH3 सोडियम प्रोपोक्साइड लेना अच्छा रहेगा, CH3 CH2O Na+। दिस वन इज अ सोडियम प्रोपोक्साइड। ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन इससे खींचेगा, इसको पोलराइज करेगा, डेल्टा नेगेटिव सेंटर, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव सेंटर, इस पर जाकर अटैक हो जाएगा और Na और Br अलग से निकल जाएंगे, NaBr। और यहाँ अटैक होने पर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ये NaBr बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 और 1 मतलब यहीं से बॉन्ड बनेगा 4 5 6। तो ये हमारा 1 2 3 ये हमारा ऑक्सीजन है, इसी से बॉन्ड बन रहा है, किससे बन रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड 4 से बन रहा है। दिस वन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन हमारा बन जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन के लिए क्या लेना होगा, सोडियम प्रोपोक्साइड और 1-ब्रोमोप्रोपेन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हमें बनाना है इथॉक्सी बेंजीन। तो पहले आपको इथॉक्सी बेंजीन बनाने आना चाहिए। तो बेंजीन रिंग है, उस पर O और C2H5 लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इसको कैसे, हमें बनाना क्या है, ये ईथर है ना ROR टाइप का है, ROR टाइप, ROR डैश टाइप का। तो ये हमारा बनाना हमें ये है। अब बताओ आप मुझे बताओ कि कौन सा एल्किल हाइड लूँ, प्राइमरी एल्किल हाइड ये वाला तो लूँगा नहीं, हमें क्या लेना होगा, C2H5Cl ही लेना होगा। ये हमारा एल्किल हाइड है। और क्या ले लूँगा, इसके सामने मैं ले लूँगा ये हम क्या ले लेंगे, इसके सामने मैं ले लूँगा सोडियम फेनॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। ये O- Na+ इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा और एक Cl को बाहर कर देगा। जैसे बाहर करेगा NaCl निकल जाएगा और O- C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा डिजायर प्रोडक्ट, जिसका नाम है क्या, इथॉक्सी बेंजीन। तो इथॉक्सी बेंजीन किससे बना, यहाँ हम Cl की जगह Br भी ले सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें याद रखना है, इसका नाम याद रख लो बस, सोडियम फेनॉक्साइड है, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। और ये हमारा क्या, क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन कुछ भी ले सकते हैं, दिस वन इज अ क्लोरोइथेन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्लोरोइथेन सोडियम फेनॉक्साइड को लेकर इथॉक्सी बेंजीन बना सकते हैं, अपना डिजायर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमें यही बताना है कि ये कैसे बना सकते हैं। तो बस हमें सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करना है, और हमेशा ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड प्राइमरी हो तो हमारा गुड यील्ड आएगा, इसका केयर करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मदद से हमें 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमें प्रोपेन CH3 CH CH3 CH3 इस तरह से कर लूँगा, और यहीं पर क्या करना है, इसको नंबरिंग कर दूँ अगर मैं, तो 1 2 3 2 पे ही मेथॉक्सी लाना है तो OCH3 ला दिया। और यहीं पे क्या निकालना है, मिथाइल, 2 पे मिथाइल तो मिथाइल, और ये 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। तो इसका नाम होता है 2-मेथॉक्सी, 2 पोजीशन पे है ना मेथॉक्सी, 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल और क्या, प्रोपेन, इसका नाम आ गया। अब हमें यही बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा एल्किल हैलाइड प्राइमरी, मैंने ले लिया CH3Br। और एल्कोक्साइड क्या लेना होगा, टर्सरी, यहाँ दिख ही रहा है ना, जैसा आ रहा है वैसे ही ले लेना है, उसी का सब्स्टिट्यूएंट ये वाला पार्ट ले लेना है, CH3 O- Na+। ये ले लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इस पर अटैक करेगा SN2, इस Br को बाहर कर देगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, और हमारा यही बन जाएगा CH3O एंड CH3, और इसी का नाम हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है,
या 1 2 3 किधर से भी नंबरिंग कर लेंगे तो नाम आ जाएगा 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल और प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा इसी का लास्ट सवाल है, हमें बनाना है 1 मेथॉक्सी इथेन। तो इथेन 1 मेथॉक्सी इथेन पर लिखने का तरीका क्या होगा, पहले तो हम लिख लेंगे CH2CH3, ये हमारा इथेन हो गया 1 2, और 1 पे क्या है मेथॉक्सी, मतलब OCH3 को बोलते हैं मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा क्या 1 मेथॉक्सी इथेन। ये हमें बनाना है, दिस वन इज 1 मेथॉक्सी इथेन, हमें ये इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 1 मेथॉक्सी इथेन का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 1 मेथॉक्सी इथेन। अगर मैं 1 मेथॉक्सी इथेन की बात करूँ तो पहले हम डिजायर्ड अपना क्या ले लूँगा, CH3 CH2 ONA। मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जितना हम सिंपलर ले लूँ उतना हमारे लिए एल्किलाइड अच्छा होगा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एल्किलाइड, नॉर्मल हमारा 0 डिग्री बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा इस पर जाकर अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा और हमारा डिजायर्ड ग्रुप यहाँ से NaBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 OCH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 मेथॉक्सी और 1 पे मेथॉक्सी हो जाएगा और इथेन हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी इथेन हमारा डिजायर प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ लिया क्या है, अच्छा इसका नाम याद रख लेना बार बार, इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड, ये सोडियम इथॉक्साइड होगा, ये ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नाम लिखा था, इसका नाम होगा सोडियम 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉक्साइड, सोडियम 2 मिथाइल 2 पे मिथाइल है और प्रोपेनॉक्साइड 2 प्रोपेनॉक्साइड 2 प्रोपोक्साइड बोलते हैं इसको। ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है सिंपल, तो इसके नाम का भी केयर करना है हमें, यहाँ हम लोगों ने नाम लिखा ही है। ठीक है, तो हमारी विलियमसन ईथर सिंथेसिस सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हमें बस विलियमसन ईथर सिंथेसिस यही याद रखना है कि यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हाइड का रिएक्शन होता है और हमारा ईथर बनता है। यहाँ रिएक्शन SN2 मैग्नीज से जाता है और SN2 मैग्नीज जा रहा है तो एल्किल हाइड हमारा प्राइमरी बेटर रिजल्ट देगा, ये टर्सरी चल जाएगा, जितना अच्छा हो न्यूक्लियोफाइल उतना हमारे लिए अच्छा है। आई होप आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद 1-प्रोपेक्सीप्रोपेन। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट है और इससे जेईई में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ऑप्शंस बना के, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, NCERT है तो होगा क्या, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक रिएक्शन से समझ लेता हूँ, एक जनरल रिएक्शन से। इसको हमें हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन से समझता हूँ। तो वो जनरल रिएक्शन है क्या, जनरल रिएक्शन जो सारे के लिए काम करे। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक क्या है, इस तरह का कोई ग्रुप है, दिस वन इज R', ये ईथर का रिएक्शन है। ईथर का यहाँ होता क्या है, ईथर HI के साथ रिएक्शन करके हमारा एल्किल हैलाइड HX यहाँ लिख सकता हूँ, HX के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कंक्लूजन यही है, यही बनता है, ईथर HX के साथ रिएक्शन करे एल्किल हैलाइड और अल्कोहल, और HX जनरली HI होता है यहाँ पे, उसकी बात हम करेंगे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर O और R ये हमारा ईथर है। अगर मैं इसका HI के साथ रिएक्शन कर दूंगा तो आप क्या सोचेंगे, ये लोन पेयर इस H+ के सेंटर पे जाएगा, अटैक कर देगा। ठीक, ये बन जाएगा R', इसको लिखते हैं R', पॉजिटिव R। अब हमें पता है कि दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इधर की तरफ बॉन्ड टूट सकता है A साइड, और ऑक्सीजन की तरफ भी इधर से बॉन्ड टूट सकता है। अगर मैं यहाँ दो पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में सोचूं, अगर A साइड से ब्रेक होगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा R', और यहाँ क्या बन जाएगा, टूटेगा इस साइड में तो ROH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। ठीक है, R', पॉजिटिव ROH बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब क्या कर सकता हूँ, यहीं पर हमें आयोडाइड माइनस का रिएक्शन करा दूँ तो हमारा डिजायर एल्किल हाइड बन जाएगा, R', आयोडीन प्लस ROH। ठीक, ये बन जाएगा। अगर मैं इसके लिए बात करूं, अगर मैं B साइड से अटैक कराऊं
तो यहाँ से क्या होगा, ये कार्बोकेटायन आर कार्बोकेटायन बनेगा और ये एल्कोहल में बदल जाएगा, सी आर ट्रिपल डैश आर डबल डैश आर डैश और एल्कोहल बन जाएगा। और फिर यही आई माइनस से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, आर आई बन जाएगा। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। अब आप बताओ कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो टर्सरी एल्किल हैलाइड जो कार्बोकेटायन होगा ये यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा होगा तो प्लस आई सी, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो इससे डिजायर्ड जो एल्किल हैलाइड होगा वो मेजर बनेगा। और हम यहाँ एल्किल हैलाइड टर्सरी बनाना पसंद ज़्यादा करते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट ये माना जाता है और माइनर ये माना जाता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आ गया, कंक्लूजन ये सिंपल सी है कि हमें इससे जो फॉर्मेशन करना है, एल्किल हैलाइड टर्सरी हो 3 डिग्री, अल्कोहल प्राइमरी 1 डिग्री हो तो चलेगा, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल चलेगा, लेकिन एल्किल हैलाइड जितना हमारा मोर डिग्री का होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम रिएक्शन करा लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा रिएक्शन हमारा अच्छा देगा HI HBr HCl इस तरह से। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन। हमें क्या करना है, 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन का रिएक्शन कराना है। तो पहले तो 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन बनाने आना चाहिए। तो ये बनता है इस तरह से सिंपल, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। दिस वन इज 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन। तो 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन का क्या करना है, अरे थोड़ा ये कार्बन ये इथॉक्सी हो गया, जस्ट एक सेकेंड, हम बनाना है 1 प्रोपेक्सी प्रोपेन ना। तो हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, और इसका क्या करना है, HI के साथ रिएक्शन कर देना है सिंपल। यहीं पर HI के साथ रिएक्शन यहीं कर देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ HI के साथ रिएक्शन कर देता हूँ। तो ये लोन पेयर जाएगा इसके H+ के पास, तो यहाँ पर H+ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH पॉजिटिव CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ तो किधर भी ब्रेक करो, इस साइड ब्रेक करो, एक साइड ब्रेक करो, सब दोनों तरफ एक तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारा प्रोपेनल्डिहाइड, मतलब प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं। तो CH3 CH2 इधर तोड़ दिया तो OH बन गया, और यहाँ तोड़ दिया तो CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव बन गया, और यहीं पर जाकर हमारा आयोडीन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2I CH2 CH3। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, और यहाँ बन जाएगा 1 आइडोप्रोपेन, क्या बन जाएगा, 1 आइडोप्रोपेन बन जाएगा। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, प्रोपेनॉल और 1 आइडोप्रोपेन बन जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या है, मेथॉक्सी बेंजीन का HI के साथ रिएक्शन तो बना लेते हैं। मेथॉक्सी बेंजीन, ये हमारा मेथॉक्सी बेंजीन है OCH3, ठीक, इसका HI के साथ रिएक्शन करेंगे। सिंपली ये लोन पेयर H+ पे जाएगा, अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, OH पॉजिटिव CH3, ठीक है, OH पॉजिटिव CH3। अब होगा क्या, दो तरीके से, यहाँ एक बार पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, लेकिन हमें पता है कि sp3 पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम यहाँ कार्बोकेटायन, तो हम इसको हमेशा किस साइड से ब्रेक करेंगे, इधर से ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा फिनॉल, दिस वन इज मेथॉक्सी बेंजीन, ये हमारा बन जाएगा फिनॉल, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, और यहीं I माइनस इस पर रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, CH3I, और ये हमारा फिनॉल बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फिनॉल और CH3I कैसे बना है, ठीक है। तो फिनॉल और हमारा क्या बन गया, CH3I, दैट इज मेथाइल आयोडाइड, ओके। लेकिन यहाँ देखना ये थोड़ा सा अलग है, बेंजाइल इथाइल ईथर, ये इस तरह से हमारे पास है, CH2O CH3, इसको बोलते हैं बेंजाइल इथाइल ईथर, इसको बोलते हैं बेंजाइल इथाइल ये C2H5 होगा ना, C2H5, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार मिटा दो फिर से। बेंजाइल इथाइल ईथर बनाना है तो हम क्या करेंगे, बेंजाइल CH2 ग्रुप होना चाहिए, और इथाइल ऑक्सीजन लगा के इथाइल है तो C2H5 हो जाएगा। ये हमें इसका HI से रिएक्शन कराना है।
सबसे पहले ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, इस H प्लस पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा CH2OH पॉजिटिव C2H5। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, ये अगर बॉन्ड इस साइड टूटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा इथेनॉल C2H5OH। और फिर हम आयोडाइन से रिएक्शन करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजर, अगर मैं ये बनाता भी, अगर C2H5 प्लस बनाता भी तो क्या ही हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो I माइनस कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, तो ये बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे, CH2I बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बेंजाइल आयोडाइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड और इथेनॉल। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन की हेल्प से दो बेसिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लिया। एक पढ़ लिया विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, ईथर का प्रिपरेशन, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ईथर का HI के साथ रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आई होप इसका आप केयर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो आप इसको एकदम देख सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।